वेलकम बच्चों, वेलकम टू वाइट बोर्ड एजुकेशन। आज हम लोग जानेंगे सीबीएसई क्लास 10 का सिविक्स का जो चैप्टर है पावर शेयरिंग, उसी का एक टॉपिक दैट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, उसी को जानेंगे, जल्दी जानेंगे, आसान शब्दों में जानेंगे। ठीक है, देखो पहला चीज़ तो ये जानना होगा कि पावर शेयरिंग मतलब पावर को गवर्नमेंट का, एक कंट्री का गवर्नमेंट का पावर को उसको शेयर किया जा रहा है। कौन सा ऑर्गन का साथ शेयर किया जाएगा या फिर क्या है वो तो जानेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो जानना है कि क्यों शेयर करें। देखो, एक लार्ज कंट्री या फिर छोटा भी कंट्री हो, उसका गवर्नमेंट का बहुत सारा काम रहता है। तो अगर एक ही कोई डिपार्टमेंट या फिर कोई बोले कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वो काम को करे तो एफिशिएंटली वो काम को कर नहीं पाएगा। पहला बात, हो सकता है कि कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन अगर हो सकता है कि बाद में जाके कोई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट एक ही काम को करने जाए, सारे काम को एक ही मतलब गवर्नमेंट करेगा, तो उसका डेमोक्रेटिक फीचर खत्म हो सकता है। बाद में जाके वो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकता है। ठीक है, मतलब एक डिक्टेटर टाइप पर गवर्नमेंट भी आ सकता है, बोल सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी में कि पावर को शेयर किया जाए। ठीक है, तो देखो मतलब पावर शेयरिंग में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में जो चार टाइप का आपका पावर शेयरिंग का डिफरेंट फॉर्म्स होता है। ठीक है, पहला दैट इज हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर टाइप ऑफ पावर शेयरिंग में क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो पावर्स है वो गवर्नमेंट का तीन ऑर्गन दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, इसमें बांटा जाता है। लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट, जहां पर बिल या फिर एक्ट बनता है, रूल्स कानून वहां पे बनता है। ठीक है, दैट इज लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उसी कानून को इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक, उसका जो भी डिपार्टमेंट है जैसे या फिर मिनिस्ट्री है, जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया डिपार्टमेंट, हेल्थ हो गया, उसका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसका जो मिनिस्टर है उसको इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है इसको इम्प्लीमेंट करना। और इसका जो थर्ड ऑर्गन दैट इज जुडिशियरी। जुडिशियरी क्या है? जुडिशियरी मतलब है कोर्ट सिस्टम। कोर्ट क्या करेगा, देखेगा जो लेजिस्लेचर में जो बिल पास होके आया है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है। अगर कर रहा है तो ठीक है, नहीं करेगा तो अल्टीमेट पावर जुडिशियरी का हाथ में कि उसको खारिज कर दे। तो पहला, हॉरिजॉन्टल में तीन ऑर्गन होता है, वो हॉरिजॉन्टली पावर को शेयर किया जाता है। गवर्नमेंट ने इसको तीन पावर दिया है, तीन डिपार्टमेंट को अलग अलग काम करने का कि भाई लेजिस्लेचर तुम आइन बनाओ, एग्जीक्यूटिव तुम इसको इम्प्लीमेंट करो, और जुडिशियरी तुम देखो वो काम, वो जो कानून बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तीनों डिपेंडेंट होता है, लेकिन तीनों इंडिपेंडेंटली काम करेगा। कोई किसी को, तीनों ही जो ऑर्गन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। और डेमोक्रेटिक एक कंट्री में इसका बहुत मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही है कि तीनों ऑर्गन ये एकदम इंडिपेंडेंटली काज करे। नहीं तो अगर इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेगा तो क्या होगा कि मतलब कोई गवर्नमेंट आया तो वो तो कुछ भी कर सकता है। उसका हाथ में लेजिस्लेचर भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशियरी है। कोई भी कानून बना दिया अपने पार्टी के फायदे के लिए तो ये तीनों तो इसको इम्प्लीमेंट भी करेगा, जुडिशियरी कुछ करेगा करेगा भी नहीं। तो वो डेमोक्रेटिक फीचर्स और रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो दैट इज पहला हॉरिजॉन्टल। अभी आते हैं वर्टिकल में। देखो वर्टिकल इंडिया में भी है। क्या होता है वर्टिकल? क्या, दैट इज एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा, उसके नीचे रहेगा स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगा लोकल बॉडीज दैट इज पंचायत गांव में, म्यूनिसिपैलिटीज शहर में। ठीक है, लोकल जो गवर्नमेंट था वो पहले नहीं था, वो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में आया। ठीक है, तो इसमें पावर कैसे दिया जाता है? इसमें 7 शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7 शेड्यूल है उसमें जो हम लोग का जो पावर का लिस्ट आता है ना, सब्जेक्ट आता है जिसमें जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट में 7 शेड्यूल में इन तीनों को काम दिया गया है कि भाई तुम्हारा पावर, तुम्हारा काम इन सब्जेक्ट में है, तुम्हारा काम इन सब्जेक्ट में है, तुम उसी में काम करो। तो वर्टिकल में 7 शेड्यूल में इनको जो पावर है उसको दिया गया है। ठीक है, क्लियर? तो ये आता है वर्टिकल के अंदर। अभी देखो, अभी आएगा डिफरेंट सोशल ग्रुप। ये डिफरेंट सोशल ग्रुप जो है वो इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा, बेल्जियम में मिलेगा, बेल्जियम चैप्टर में भी है। बेल्जियम में कैसे मिलेगा कि देखो वहाँ पे डच है, फ्रेंच स्पीकिंग आदमी है, जर्मन स्पीकिंग आदमी भी है। ठीक है, और उसका नंबर भी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन है कि कम है। तो उनको क्या किया गया है ना कि उनको कोई पर्टिकुलर एक जगह में या फिर जहाँ पे उनका मेजोरिटी ज़्यादा है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में उनका कुछ रिजर्वेशन है, कुछ पावर उनको दिया गया है कि हाँ ये पर्टिकुलर जगह आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन को संभालो। ठीक है, दैट इज द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा,
कुछ कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज में है, एक एग्जांपल डेफिनेटली बेल्जियम। ठीक, ओके। इसके बाद देखो, इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? वही जो मेजोरिटी में लोकसभा में या फिर स्टेट असेंबलीज में जो गवर्नमेंट बनाता है, ठीक है, उसका तो बहुत सारा पावर है। लेकिन डेमोक्रेसी में सबसे अच्छा फीचर यही है, जो मेजोरिटी पार्टी है उसका साथ जो अपोजिशन पार्टी है उसका हाथ में भी पावर को शेयर किया गया है। ठीक है, तो इसमें दोनों में पावर को शेयर किया जाता है, जो एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट फीचर होता है डेमोक्रेसी का। ठीक, उसका बाद देखो उसी का साथ आएगा प्रेशर ग्रुप। अब ये प्रेशर ग्रुप क्या है? इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि प्रेशर ग्रुप क्या है। देखो, प्रेशर ग्रुप मतलब एक स्टूडेंट यूनियन है, एक फार्मर यूनियन है, एक लेबर यूनियन है। इनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एक फार्मर यूनियन में करोड़ से ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं। तो अगर उन्होंने बोला कि हम लोग का कुछ डिमांड है, गवर्नमेंट का सामने रखा, भाई हमें ये चाहिए, तो गवर्नमेंट देखा, या फिर कोई इलेक्शन चल रहा है, मान लो कोई पार्टी आया एबीसी, एबीसी को बताया कि भाई हमें ये चाहिए है, हम लोगों का डिमांड। अभी पार्टी देखेगा कि भाई हाँ, इनका डिमांड ये है, इसको तो रखना होगा क्योंकि इसका पॉपुलेशन, इसका ताकत बहुत ज़्यादा है। अगर नहीं रखे तो बाद में जाके हम लोगों को नुकसान होगा, वोट नहीं मिलेगा। तो ये लोग क्या क्रिएट कर रहा है? ये लोग प्रेशर क्रिएट कर रहा है ना? हाँ, इमोशनल प्रेशर बोल सकते हो, लेकिन फिर भी मतलब प्रेशर तो क्रिएट कर रहा है ना ये लोग। तो ये होता है प्रेशर ग्रुप। ठीक है, इनका हाथ में भी पावर। अभी ये पावर मतलब मत बोलना कि सर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन पावर इनका हाथ में भी है क्योंकि उनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है। वो थोड़ा मतलब थोड़ा अलग टाइप से वो काम करते हैं। वो पावर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता है, वो पावर होता है पॉलिटिकल पार्टीज का ऊपर कि भाई इनका काम नहीं करे तो हम लोग को इतना वोट किया। ठीक है, ओके। तो ये हो गया। ठीक, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। हॉरिजॉन्टल ऐसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। वर्टिकल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, दैट इज म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। उसका बाद ये तो बता दिया डिफरेंट सोशल ग्रुप में जो बेल्जियम वेस्टर्न कंट्रीज में है। ठीक, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप को कुछ पावर दिया गया है। एंड उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप ये बता दिया। ठीक है, आई होप क्लियर। अभी देखो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, क्यों, इसका जरूरत क्या है। इसका पहला जो इम्पोर्टेंस है दैट इज कि एक इससे क्या होता है ना कि गवर्नमेंट स्मूथली रन करता है। इतना सारा काम है, अलग अलग डिपार्टमेंट को दे दिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्मूथली एफिशिएंटली काम करेगा, पहला। दूसरा क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टी बोल सकते हो या फिर अथॉरिटी का हाथ में पूरा पावर का कंसंट्रेशन नहीं हो जाता है कि एक ही आदमी, एक ही पार्टी या फिर एक ही इंस्टीट्यूशन के पास पूरा पावर। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बाद में जाके वो कुछ भी कर सकता है, अपना मनमानी कर सकता है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में एक फीचर में, डेमोक्रेटिक कंट्री में उसको बचाए रखने के लिए पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट दैट इज कि उससे क्या होता है ना कि डेमोक्रेसी स्ट्रांग होता है। ठीक है, कोई भी मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री उठा के देख लो, वहाँ पे पावर शेयरिंग जरूर होगा। ठीक है, या फिर उसका हाँ, अभी और देखो एक दैट इज जो लास्ट, दैट इज ए यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी? कि एक सेंट्रल लेवल में गवर्नमेंट तो है, स्टेट में कहाँ पर, एक स्टेट में तेलंगाना या फिर केरला या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो उधर अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अलग लोग, अलग एथनिसिटी, लोग, रिलीजन, कुछ भी बोलो, सब मिक्स है। लेकिन फिर भी एक साथ एक कंट्री को हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रन कर रहे हैं, तो एक यूनिटी एंड डाइवर्सिटी आया। या फिर डिफरेंट सोशल ग्रुप जो बेल्जियम में देखो, जो फ्रेंच स्पीकिंग, डच, ठीक है, जर्मन स्पीकिंग, ये अलग अलग है, लेकिन एक साथ पूरा पूरा बेल्जियम का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लोग चला रहा है। तो क्या आया इससे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी आया, आया कि नहीं, है ना? तो यही था पूरा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार देख लेना, इसको लिख सकते हो। ठीक, ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।